नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। आज भूगोल विषय में छठा पाठ प्राकृतिक प्रदेश की शुरुआत हम करेंगे। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों में देखो क्या विविधता है। वेशभूषा दी गई है, वेशभूषा में लोगों के क्या विविधता है। संसार के अन्य जगहों पर लोगों की वेशभूषा, लोगों के आवास, वहाँ पर पाए जाने वाले प्राणियों और उनके भोजन में विविधता पाई जाती है। हमारे चारों ओर के परिसर में हम जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य घटक संसार में अन्यत्र पाए जाते हैं। विविध वन्य जीवों के संदर्भ में शैक्षिक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी कार्यक्रम हम दूरदर्शन पर देखते हैं। इन वन्य जीवों के प्रति हमें जिज्ञासा अनुभव होती है, वे हमारे यहाँ क्यों नहीं पाए जाते, वे हमारे यहाँ के वन्य प्राणियों की तरह क्यों नहीं है, उसमें अंतर क्यों है। यहाँ पर कुछ आवासीय चित्र दिए गए हैं, वेशभूषा के चित्र दिए गए हैं। तो तुम अगर उसमें जिसको देखे हो वहाँ पे सही का निशान, जिसको अनुभव किए हो वहाँ सही का निशान, जिसको देखे हो वहाँ स्टार का निशान, और जिसको बारे में कोई जानकारी नहीं है वहाँ पर इस तरह से तुम्हें जानकारी नहीं है वहाँ कट क्रॉस का निशान लगाना है। इन सभी चित्रों के संदर्भ में आवासीय चित्र, वेशभूषा संबंधी चित्र, प्राणियों के चित्र और भोजन संबंधी जो चित्र हैं। पृथ्वी पर विविध भागों में भूस्वरूप, जलवायु तथा मिट्टी में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में उपलब्ध सूर्य प्रकाश और जल पर निर्भर होती है। सूर्य प्रकाश एवं जल की उपलब्धता विषुवत रेखा से ध्रुवों तक बदलती जाती है। इस विषय का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया है। भूस्वरूप, जलवायु, मिट्टी, इन तीन घटकों में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव वनस्पति, प्राणी एवं मानवीय जीवन पर पड़ता है। परिणामतः जैव विविधता में परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीपों में विशिष्ट अक्षांशों के बीच जलवायु, वनस्पति एवं प्राणी जीवन में समान गुणधर्म पाए जाते हैं। अध्ययन की दृष्टि से जलवायु, वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले समान गुणधर्मों के कारण कुछ प्रदेशों की विभिन्नता तुरंत ध्यान में आती है। ये प्रदेश प्राकृतिक घटकों पर निर्भर होने के कारण इन्हें प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। ऐसे प्राकृतिक प्रदेशों के पर्यावरण का प्रभाव मानव सहित संपूर्ण सजीव जगत पर दिखाई देता है। पृथ्वी का भूप्रदेश इस प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। नीचे कुछ तालिका दी गई है और वहाँ की विशेषताएं दी गई हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। पहला प्रदेश है टुंड्रा प्रदेश। यह पाया जाता है लगभग 65 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। ये ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोप, उत्तरी एशिया। जलवायु यहाँ की ग्रीष्म काल में औसतन जलवायु 10 डिग्री से तापमान, शीतकाल में तापमान ऋण 20 डिग्री से ऋण 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसत वर्षा 25 से 300 मिलीमीटर। अत्यधिक ठंडी जलवायु। अब यहाँ पे कौन से प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे अल्पकाल तक जीवित रहने वाली वनस्पति जैसे छोटे पौधे, घास, फूल, शैवाल, पत्थर फूल पाए जाते हैं। और प्राणी जीवन कैरिबू, रेंडियर, ध्रुवी भालू, सियार, सील एवं वालरस मछली आदि पाए जाते हैं। मुलायम एवं घने फर वाले प्राणी पाए जाते हैं। मानवीय जीवन शिकार एवं मछली पकड़ना, चमड़े के तंबू, ट्यूपुक और इग्लू मकान, स्लेज गाड़ी का उपयोग, जनसंख्या अति विरल। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको एस्किमो कहा जाता है। दूसरा प्रदेश है टैगा प्रदेश। लगभग 55 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, अलास्का से अटलांटिक महासागर तक का भाग, यूरेशिया का भाग। ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीतकाल में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 300 से 500 मिलीमीटर होती है। ग्रीष्म काल में वर्षा, शीतकाल में हिमवृष्टि होती है। यहाँ पर किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं देखते हैं। सूचीपर्ण वन, वृक्षों के पत्ते संकरे एवं नुकीले और टहनियाँ भूमि की ओर झुकी हुई। लकड़ी मुलायम और हल्की होती है जैसे स्प्रूस, फर, पाइन, रेडवुड। प्राणी जीवन शरीर पर घने एवं कोमल फर होते हैं जैसे कैरिबू, एल्क, सेबल, आर्मिन, बीबर, सिल्वर फॉक्स, मिंक, भालू आदि। जनसंख्या कम होती है। शिकार और लकड़ी काटने का व्यवसाय होता है और खेती यहाँ पर कम होती है। अगला प्राकृतिक प्रदेश हम देखेंगे घास के प्रदेश।
स्टेप्स एवं प्रेरीज 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच महाद्वीप के अंतर्गत भाग में स्टेप्स यूरेशिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, पंपास दक्षिण अमेरिका, प्रेरीज उत्तर अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकाल में 0 डिग्री से भी कम तापमान, वर्षा औसतन 400 से 600 मिलीमीटर होती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ के प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन सी हैं? घास के विस्तीर्ण चारागाह दिखाई देते हैं। घास लच्छों में और कम ऊंचाई तक बढ़ती है। शीतकाल में घास नष्ट हो जाती है, जैसे एल्डर, पॉपुलर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। प्राणी जीवन में हिरण, घोड़े, कुत्ते, भेड़िए, जंगली भैंसे, खरगोश, कंगारू, डिगो आदि प्राणी, पालतू प्राणी, भेड़ बकरियाँ, गाय, बैल, घोड़े, गधे आदि। मानवीय जीवन पशुचारण का व्यवसाय करते हैं। पशुपालन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। चमड़े के तंबू टेंट में रहते हैं। किर्गिज लोग यायावरी नहीं करते, वे पक्के मकानों में रहते हैं। गेहूं की खेती करते हैं ये लोग। अब है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। विषुवत रेखा से 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। सहारा उत्तरी अफ्रीका, कोलोरेडो उत्तरी अमेरिका, अटाकामा दक्षिण अमेरिका, थार का मरुस्थल एशिया, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, ये वहाँ पर पाए जाने वाले मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। ग्रीष्मकाल में यहाँ का औसतन तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीतकाल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। अत्यधिक गर्मी और अत्यंत वर्षा, यहाँ गर्मी बहुत होती है, वर्षा भी कम होती है। रात्र में ठंड अधिक होती है। और यहाँ पर प्राणी जीवन कम से कम पत्ते और कटीली वनस्पति, मोटे छिलके, संकरे एवं चिकने पत्ते। भूमि का गीलापन समाप्त होते ही वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, जैसे कैक्टस, रामबांस, पाम, खजूर आदि। ऊँट भोजन व पानी के बिना भी बहुत दिनों तक रह सकता है। भूमि पर प्राणियों की संख्या कम होती है। प्राणी दिन भर जमीन के नीचे रहते हैं, जैसे सांप, चूहे, गिरगिट, बिच्छू आदि। घोड़े, बैल, गधे, भेड़ एवं अन्य पालतू प्राणी। बदायूं, सहारा, बुशमैन, कालाहारी, एबोरिजिन ऑस्ट्रेलिया, ये लोग रहते हैं। इनको कहा जाता है, जो उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको इस नाम से पुकारा जाता है। अनेक आवश्यकताएं पशुओं से ही पूर्ण की जाती हैं। मरुद्यानों और नदी घाटियों में कृषि की जाती है। अगला प्रदेश देखेंगे, घास के प्रदेश सूडान। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच। सवाना अफ्रीका, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पार्कलैंड अफ्रीका, लेनोज और कंपोज, ये दोनों दक्षिण अमेरिका में हैं। अन्य घास के प्रदेश हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकाल में तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग 250 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल उष्ण एवं नम, शीतकाल गर्म और शुष्क होता है। अब इन प्रदेशों के अन्य विशेषता जान लेते हैं। ऊंची एवं सघन घास। घास लगभग 6 मीटर ऊंची होती है। वो घास का नाम है हाथी घास। विरल वृक्ष और पेड़ फुनगी की ओर छाती के आकार के दिखाई देते हैं, जैसे बेल, बेर, रामबांस, अनानास, कैक्टस आदि। यहाँ तृणजीवी प्राणी एवं मांसभक्षक प्राणी विपुल मात्रा में हैं। प्राणियों की प्रकृति ने चपल पैर दिए हैं। शरीर पर रंगीन धब्बे और पट्टे होते हैं, जैसे सिंह, चीता, लकड़बग्गा, भेड़िया, जिराफ, जेब्रा, हाथी, गेंडा, जंगली बैल, भैंसा, कंगारू, एमू। मिट्टी की दीवार और घास की छप्पर होती है। लोगों के घर सादे होते हैं, मकानों में खिड़कियां नहीं होती। नाटी एवं गोलाकार झोपड़ी में रहते हैं, इसे कराल कहते हैं। शिकार एवं पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है, जैसे जूलू, हौसा, मसाई आदि जनजातियाँ। और अंत में हम देखते हैं विषुवत वृत्तीय प्रदेश। विषुवत वृत्त रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर 5 डिग्री अक्षांश के बीच मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, गिनी और कांगो का किनारा, अमेजन नदी की घाटी। ग्रीष्मकाल में यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग 2500 से 3000 मिलीमीटर वर्षा। उष्ण एवं नम जलवायु के कारण घास, खरपतवार सड़ जाते हैं और हवा रोगग्रस्त होती है और अधिक उष्णता होती है। यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है। इन प्रदेशों के बारे में अन्य जानकारी। सघन सदार हरित वन, वनस्पतियों में अत्यधिक विविधता। दलदल युक्त प्रदेश, कठोर लकड़ी के ऊंचे वृक्ष होते हैं, जैसे महोगनी, ग्रीन हार्ट, रोजवुड, एबोनी आदि। प्राणियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। दलदल युक्त प्रदेश में मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, एनाकोंडा आदि।
ये प्राणी पाए जाते हैं। वृक्षों पर रहने वाले गोरिल्ला, चिंपांजी, हॉर्नबिल आदि कीटक, विषैली से मक्खी भी पाई जाती है। मानव बस्ती कम होती है क्योंकि ये रोगीली जलवायु वाला क्षेत्र है। लोगों का जीवन प्रकृति पर निर्भर होता है। आदिवासी जनजाति के लोग वृक्षों पर मकान बनाते हैं, जैसे पिग्मी, बोरो इंडियन, सेमांग। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।